नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको एक दयालु किसान मोहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बहुत ही दयालु और मददगार था। किसान का एक बेटा भी था। उसका नाम पिंटू था। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस किसान के घर आया। वह बहुत ही भूखा और थका हुआ था। मोहन किसान ने उसे भोजन करने को दिया और फिर आराम करने दिया। बूढ़े आदमी ने किसान को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उसके लिए एक उपहार छोड़ जाएगा। दूसरे दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक बैल दिखाई दिया। बैल बहुत ही सुंदर और स्वस्थ था। किसान ने बैल को अपने खेत में बांध दिया। किसान बहुत खुश था। वह जानता था कि बूढ़े आदमी ने ही उसे यह बैल दिया है। किसान बैल को बहुत प्यार करता था। वह उसे अच्छी तरह से खिलाता और पानी पिलाता था। बैल भी किसान से बहुत प्यार करता था। वह किसान के हर काम में उसकी मदद करता था। एक दिन किसान के खेत में आग लग गई। किसान बहुत घबरा गया। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। तभी बैल ने किसान की मदद की। बैल ने आग को बुझा दिया। इससे किसान बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि बैल ने उसकी जान बचाई है। किसान ने बैल को और भी ज्यादा प्यार और सम्मान देने लगा। वह बैल को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मानता था। कुछ साल बाद किसान की मृत्यु हो गई। किसान की मृत्यु के बाद उसका बेटा शहर चला गया था। लेकिन शहर में किसान के बेटे को बैल की बहुत याद आती थी, क्योंकि किसान का बेटा पिंटू भी बैल को बहुत प्यार करता था। एक दिन किसान का बेटा बैल को अपने साथ शहर ले गया। शहर में बैल बहुत खुश नहीं था। वह शहर की भीड़ भाड़ और शोर से घबराया हुआ था। वह अपने पुराने घर और किसान की याद में रोया। एक दिन किसान का बेटा बैल को शहर के बाहर एक जंगल में ले गया। बैल बहुत खुश हुआ। वह जंगल में दौड़ना और खेलना शुरू कर दिया। बैल जंगल में बहुत खुश था। वह अपने पुराने घर और किसान की याद में फिर नहीं रोया। वह जानता था कि किसान हमेशा उसके दिल में रहेगा। इसलिए बैल हमेशा खुश रहता था, क्योंकि किसान का बेटा भी बैल को बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा जंगल में घुमाने ले जाता था और उसे जानवरों के बीच छोड़ देता था, जिससे बैल भी एकदम खुश रहता था। बैल भी पिंटू को बहुत प्यार करने लगा था। अब शहर में बैल और पिंटू दोनों खुश रहने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, भगवान उनके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं और उन्हें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही मिलता है। जैसे मोहन किसान ने बूढ़े और भूखे आदमी की मदद की और बदले में भगवान ने उसे एक सुंदर और स्वस्थ बैल दिया और उस बैल ने किसान का हमेशा साथ दिया और उसकी जान भी बचाई। और किसान की मृत्यु के बाद वो बैल किसान के बेटे पिंटू का भी साथ दिया। इसलिए हमें हमेशा अपने दोस्तों और परिवार और जानवरों से प्यार करना चाहिए और बेसहारा, भूखे और गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। इससे भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं और आपको हर संकट से भी बचाते हैं। तो दोस्तों, आपको मोहन किसान की एक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।